मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने गॉस का प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार में वैद्युत क्षेत्र का वैद्यक प्राप्त किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, जहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, सारे वीडियोज आपको वहाँ मिल जाएंगे। पार्ट 1 के कंप्लीट वीडियो है, तो आप सभी को चेकआउट कर लीजिएगा, सभी को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। और यदि अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरे द्वारा दिए गए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो हमारे पास एक समान आवेशित समतल चादर होगा, तो हम समतल चादर बना लेते हैं। ठीक है, तो समतल चादर हमने इस टाइप का बना लिया। ठीक है, ये हमारा समतल चादर हो गया। इस पर एक समान आवेश मान लिया कि क्या है, तो इस पे एक समान आवेश मैंने Q मान लिया। ठीक है, Q वो भी प्लस का Q, हमने एक समान आवेश इस पर क्या मान लिया, प्लस का क्या मान लिया, Q है। जब एक समान आवेश प्लस का Q है, अगर इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A मान लेते हैं तो इसका पृष्ठ घनत्व कितना हो जाएगा, सिग्मा। मतलब सिग्मा बराबर Q बटा क्या होता है, A होता है। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल सिग्मा हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको पहले हिंदी लिख लेते हैं। माना कि किसी अनंत क्या है, अनंत समतल चादर के पृष्ठ पर प्लस Q आवेश है, जिसके कारण इसका पृष्ठ घनत्व कितना, सिग्मा है। ठीक है, हमने क्या मान लिया, एक इस पे प्लस Q आवेश है, इस प्लस Q आवेश के कारण इसका जो घनत्व हो जाएगा वो भी क्या हो गया, सिग्मा हो गया है। ठीक है, क्लियर है। अब क्या करते हैं, इस जो समतल पृष्ठ है इसमें एक हम गॉसियन सतह की कल्पना करते हैं। तो लिखेंगे गॉसियन सतह पहले बना लेते हैं। हम एक गॉसियन सतह बना लेते हैं। गॉसियन सतह किस टाइप पे यहाँ बनेगा, तो एक चादर है, तो चादर पे आगे की तरफ भी पृष्ठ बन सकता है, पीछे की तरफ, ऊपर नीचे, चारों तरफ बनेगा। अर्थात ये पृष्ठ जो बनेगा वो हमारा घनाभ या घन के टाइप का बनेगा। तो हम लोग घन या घनाभ की आकृति बना लेते हैं। आकृति बनाने के लिए बिल्कुल आसान है, आप ऐसे कर लीजिए, इसको ऐसे मिला लीजिए, इसको ऐसे मिला लीजिए और ये आपका घनाभ बन के तैयार हो गया। ठीक है, आपने एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर दी। अब ये गॉसियन पृष्ठ क्या है, तो गॉसियन पृष्ठ हमारा जो ये भी समतल चादर है, इस समतल चादर पे हमने गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर समतल चादर के लंबवत हम एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। एक गॉसियन घनाकार गॉसियन पृष्ठ, घनाभाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। की कल्पना करते हैं। ठीक है, क्या हमने किया, यहाँ पर एक गॉसियन पृष्ठ बना लिया। गॉसियन पृष्ठ किस टाइप से बनाया, तो समतल चादर के हमने क्या ले लिया, लंबवत, आगे की तरफ और पीछे की तरफ। तो इसके 6 पृष्ठ होते हैं, एक आगे होता है, एक पीछे होता है, एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है, एक इधर इस साइड होता है, एक इसके पीछे होता है, यही ना होता है। तो 6 पृष्ठ होते हैं। तो अगर यहाँ ध्यान दिया जाए तो वैद्युत क्षेत्र जो होता है E, वह तल के लंबवत होता है। तल के कहाँ होता है, लंबवत होता है, जिसके कारण E की जो दिशा होगी इस पृष्ठ के तल के क्या होगी, लंबवत होगी। तल के लंबवत मतलब इस साइड में होगी, नहीं तो इस साइड में होगी। अर्थात E की जो दिशा होगी वह घन के इस वाले पृष्ठ और इस वाले पृष्ठ होके गुजरेगी।
बाकी और कहीं से होकर के नहीं गुजरेगी, जिसके कारण इन चारों बाकी के जो चार फलक है उन चारों फलक पर वैद्युत फ्लक्स का मान 0 हो जाएगा। वैद्युत फ्लक्स का मान दो जगह होगा, एक इस पृष्ठ पर होगा, एक इस पृष्ठ पर। तो लिखेंगे चूंकि वैद्युत क्षेत्र E की दिशा, वैद्युत क्षेत्र E की दिशा तल मतलब पृष्ठ लंबवत होती है। हमने पढ़ा था पहले, लंबवत होती है, इसलिए गॉसीय पृष्ठ, जो हमारा गॉसीय पृष्ठ बना है, गॉसीय पृष्ठ के फलक, कौन सा फलक होगा? एक ये वाला फलक होगा और एक ये वाला फलक होगा, बाकी और कोई फलक गिनती में नहीं आएगा। कौन कौन फलक गिनती में आएगा? 1 और 2। तो गॉसीय पृष्ठ के फलक 1 और 2 पर 2 से होकर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी। क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी, कहां से गुजरेगी? वैद्युत गॉसीय पृष्ठ के 1 और 2 से। देखिए कैसे गुजरेगी। तो हमने यहाँ पे जाना था कि अगर एक पृष्ठ पर अगर बिंदु लेते हैं तो इस पृष्ठ के इधर और इधर पीछे के साइड, इन दोनों साइड में E का मान होगा। एक इधर E का मान होगा और एक इधर E का मान होगा। इधर वाला जो E का मान होगा वो प्लस में होगा और इधर वाला जो E का मान होगा वो किस में होगा? माइनस में, क्योंकि दोनों की अपोजिट दिशा है। तो इन दोनों पर E का मान होगा, बाकी E इसके ना ऊपर होगा ना नीचे, क्योंकि बाकी सभी दिशाओं में वह समांतर हो जा रहा है। और हमने पहले ही पढ़ा था E हमेशा तल के कहा होता है, लंबवत होता है। हमने यहाँ लिखा कि चूंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के कहा होती है, लंबवत होती है, इसलिए गॉसीय पृष्ठ के फलक 1 और 2 से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होगी? गुजरेगी, बाकी और कोई पृष्ठ से नहीं गुजरेगी। इसलिए गॉसीय पृष्ठ 1 और 2 से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, कुल वैद्युत फ्लक्स। तो कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? फाई बराबर 2, क्योंकि एक 1 के लिए और एक किसके लिए? 2 के लिए। तो 1 के लिए और 2 के लिए दोनों का आपस में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो 2 समाकलन सदिश E इंटू सदिश D डेल्टा S। सदिश E इंटू सदिश डेल्टा S, ये क्रॉस नहीं हो रहा है, ये इंटू हो रहा है, इसलिए इसमें क्या आ जाएगा? cos थीटा आ जाएगा। समाकलन सदिश E का हट जाएगा, E डेल्टा S cos थीटा। थीटा का मान कितना डिग्री? 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि E की दिशा भी इधर है और जो ये पृष्ठ है इसकी भी दिशा किधर है? इधर है। दोनों दिशा इधर है, तो इसका मान क्या हो गया? 0 हो गया। इसका अर्थात सदिश E का E बाहर हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा? समाकलन डेल्टा S। समाकलन डेल्टा S का मान हो जाएगा, डेल्टा S मतलब होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और डेल्टा मतलब अल्पांशीय पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अल्पांशीय को जब हम समाकलन लगा देंगे तो कुल हो जाएगा। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने मान लिया A। किस टाइप का मान लिया? A मान लिया। लिख देंगे जहां A क्या है? A समतल चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है।
ठीक है, ए क्या मान लिया हम लोगों ने, ए जो है वो इसके अनुप्रस्थ काट का क्या है, क्षेत्रफल है। तो फाई बराबर क्या हो गया, 2 इंटू ए ई। समीकरण नंबर कितना हो गया, ये 1। समीकरण नंबर 1 हो गया, यहाँ तक क्लियर। अब हम देखेंगे समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 2 कहां से मिलेगा हमको, तो हमें कौन सा पृष्ठ पढ़ रहे हैं, गॉसीय प्रमेय पढ़ रहे हैं। तो लिखेंगे गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से। तो गॉस का प्रमेय क्या है, तो फाई बराबर q अपॉन एप्सिलॉन 0। समीकरण नंबर ये क्या हो गया, 2। समीकरण 1 और क्या 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। चलिए 1 का मान है कितना, 2e a बराबर 2 का मान है q बट्टा एप्सिलॉन नॉट, q बट्टा एप्सिलॉन नॉट। तो E का मान हमें प्राप्त करना है, वैद्युत क्षेत्र का मान प्राप्त करना है। वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू 2a, या बराबर Q बटा 2 एप्सिलॉन नॉट a, 2 एप्सिलॉन नॉट a, या E बराबर Q बटा A को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि Q बटा A को हम लोग क्या कहते हैं, पृष्ठ घनत्व कहते हैं। कहते हैं कि नहीं, तो Q बटा A की जगह पे हम लोग क्या ले लेंगे, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, जहां सिग्मा बराबर क्या है, पृष्ठ घनत्व है। पृष्ठ घनत्व का मान क्या होता है, Q बटा A, जहां सिग्मा बराबर क्या होगा, Q बटा A। यही हो गया आपका समीकरण नंबर 3। यही समीकरण 3 एक समान आवेशी समतल चादर के लिए वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक है। लिख लेंगे, यही समीकरण 3, चलिए आगे करते हैं, समीकरण 3 ही एक समान आवेशित समतल चादर के लिए, किसका व्यंजक है, समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक है। कंप्लीट, यहां तक हम लोग का ये कंप्लीट हो गया, वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त हो गया। अगर हम इसको सदिश रूप में लिखना चाहें तो सदिश रूप में क्या हो जाएगा, सदिश रूप में, तो सदिश रूप में मैंने बताया है ई के ऊपर आ जाएगा सदिश बराबर सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट, ये तो था पहले से, और इसमें एक सदिश का एकांक सदिश गुणा कर देंगे। तो एकांक सदिश हम मान लेते हैं n, तो एकांक सदिश को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे गुणा कर दिया। समीकरण नंबर 4 हो गया। अगर सदिश रूप में लिखना है तो सदिश रूप में हो जाएगा E बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट है, और इसमें हमने क्या कर दिया, n जोड़ दिया। जहां n क्या है, जहां n एकांक सदिश है, n क्या है, एकांक सदिश है, तो वेक्टर फॉर्म में भी हो गया। तो ये हमारा समीकरण 3 और जो 4 है, यही एक समान आवेशी समतल चादर के लिए व्यंजक है। ठीक है, क्लियर है। एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान से आप देखिएगा। पहले आप क्या बनाएंगे, एक समतल चादर बनाइएगा जिसमें प्लस q आवेश है, इसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। इसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा होने के कारण एक गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ये गॉसीय पृष्ठ किस टाइप का बनेगा, तो ये पृष्ठ है तो उसके आगे ही बनेगा, पीछे ही बनेगा, मतलब कैसा, घनाकार होगा। घनाकार गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो इस घनाकार में घन के कितने फलक होते हैं, 6 फलक। इन 6 फलक में से अगर देखा जाए तो E का जो मान होगा वह इस तल के लंबवत होगा। लंबवत मतलब अगर ये तल है, अगर ये चादर है, समतल चादर है, तो E का मान इधर से लंबवत इधर होगा और इसके पीछे भी इस तरह, मतलब दोनों तरफ क्या होगा, आगे और पीछे होगा। जब दोनों तरफ आगे पीछे होगा तो इसके जो पृष्ठ पकड़ाएगा गॉसीय पृष्ठ में, E का मान एक यहाँ से होगा और एक कहाँ होगा, पीछे होगा, मतलब 1 और 2 से। 1 और 2 से होगा तो हमने फाई का मान क्या पढ़ा था, डेल्टा फाई का मान E इंटू क्या पढ़ा था, ds डेल्टा s पढ़ा था। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 आगे आ जाएगा,
डेल्टा फाई बराबर 2 गुणे ई ds। तो कुल विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई बराबर 2 ई डेल्टा एस का मान कितना होगा, ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। जब ए का मान आ गया तो समीकरण नंबर कितना हो गया, 1। अब इस 1 से गॉस के प्रमेय से समीकरण नंबर 2 प्राप्त होगा। 1 और 2 का तुलना कर दीजिएगा, तुलना करने पे आपका जो भी मान आएगा ई का, वह मान क्या होगा, हमारा समतल चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र का क्या होगा, व्यंजक होगा। तो यहाँ पे हम लोग का ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर इसमें अगर आपको कोई चीज का प्रॉब्लम हो रही होगी, किसी टाइप की अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो रही हो, हाँ एक और बात, आप इसको जरूर लिखा करो चूकी में, जो चीज जहां पे रखो मैं सबकी चूकी में दिखवाता हूँ कि वो कहाँ से आया। ठीक है, ये जरूर लिखा करो, क्योंकि जब क्वेश्चन बनाओगे बोर्ड एग्जाम में, तो बोर्ड एग्जाम में ये देखा जाता है कि आप ये नकल करके तो नहीं किए हैं। आप नकल करके किए रहेंगे तो ये आप नहीं लिखेंगे, इसलिए आप इसको जरूर लिखा करो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का टॉपिक समाप्त हो गया है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो मुझे कमेंट में बताइएगा, और अगर आपको समझ में आ गया होगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।